एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपो पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलएलबी और बीएलएलबी के कराए जा रहे हैं। उसी के कॉन्टिन्यूएंस में हम आज इस सीरीज़ को देखेंगे। हम लोग ने 160 तक अपना क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस कर लिया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जा कर के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर की। अगर आप एलएलबी या बीएलएलबी किसी का भी एंट्रेंस देने जा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 161 से स्टार्ट होगा, तो वहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन नंबर है क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि जीएसटी मीन्स क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप सभी को पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। कहीं कहीं पे आपको गुड एंड सर्विसेज टैक्स आ जाएगा, तो गुड नहीं गुड्स आपको याद रखना है। और ये 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, ठीक है ना। और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। 162 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन पोस्टल पिन कोड थ्रू आउट द इंडिया। तो पोस्टल पिन कोड जो होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, तो आप 6 डिजिट होते हैं। तो ऐसे होता है ना आपका 2301 4 ऐसे कुछ करके होता है आपका, ठीक है। पिन कोड एरिया का नंबर होता है ना कुछ, तो पोस्टल कोड जो है वो 6 डिजिट का होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक, ठीक है। हजारों झीलों का शहर किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंडीचेरी वॉज डैश कॉलोनी। पौंडीचेरी किसकी कॉलोनी थी। यहाँ पे फ्रेंच लोग जो है वो अपना कॉलोनी बसाए थे। जिस तरह पोर्चुगीज़ ने गोवा में अपनी कॉलोनी बनाई थी, उसी तरह ये जो डच फ्रेंच लोग थे वो कहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाए थे, तो वो बनाए थे पौंडीचेरी में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑफिशियल मस्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का, क्योंकि ये 2020 का पेपर है इसलिए टोक्यो ओलंपिक्स से पूछा था। नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो टोक्यो ओलंपिक्स का जो मस्कट था वो था मैरातोआ, ठीक है ना, मैरातोआ। चलो, शुभांकर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। द नेम ऑफ सुनील छत्री। सुनील छत्री जो है वो एक प्लेयर है, किस गेम से रिलेटेड है, तो वो है फुटबॉल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, एक बुक है, उसके ऑथर का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, तो वो है फ़ोदोर दोस्तोयेव्स्की, ठीक है, फ़ोदोर दोस्तोयेव्स्की, ठीक है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि 169 नंबर क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारे यूनियन की, संघ की, ये आपको बताना है। तो ये है इंग्लिश एंड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। केवल हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये याद करिएगा, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है ये मैं आपको बता दूं, हिंदी है और उर्दू भी है साथ में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 170 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट वैकेंट है तो उनके जगह पे कौन प्रेसिडेंट के जगह काम करेगा, तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज ऑन फरवरी, अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स से रिलेट करके आप अभी का आंसर जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अगर चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज़ इथोनोलॉगस। इथोनोलॉगस लॉग का मतलब, इथोनोलॉग का मतलब क्या होता है, इथोनोलॉग का मतलब होता है डेटाबेस ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए देखते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का है, 2019 का है, विच इज़ टू कम इन टू फोर्स इन अप्रैल, जो फोर्स में आया 2020 में, अप्रैल 2020 में। मेक प्रोविजंस टू रिलेटेड, किससे रिलेटेड ये प्रोविज़न बनाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो ये बनाता है रिकॉल एंड एंटायर फैकल्टी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इससे प्रोविज़न ये जो है बनाता है प्रोविज़न। ये है एंटी हाइड्रोजन, ठीक है ना, एंटी हाइड्रोजन कंपोज्ड ऑफ, ये किससे बनता है, तो ये बनता है पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन से, ये एंटी हाइड्रोजन जो है वो बनता है आपका। ये साइंस का क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि रेड थ्रोटेड थ्रश is a species recently found in Ladakh. What species is it, ठीक है। ये रेड थ्रोटेड थ्रश उस समय 2020 में चर्चा में रहा होगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है। फिलहाल जान लीजिए ये एक बर्ड की प्रजाति है जो लद्दाख में पाई गई थी, ठीक है। ये भी 2020 का क्वेश्चन है बेटा। तो इस बार आप इसरो में जो भी सैटेलाइट इसरो ने जो है लॉन्च करी है उसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा, गगनयान के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा और चंद्रयान 2 के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। द नेम ऑफ न्यू सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2020, तो 2020 में किस सैटेलाइट से, तो GSAT-1 सैटेलाइट से लॉन्च होने वाला था, ठीक है। चलो 177 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच कंट्री क्लेम्स टू द फर्स्ट डेवलप एंटीबॉडी, जो कोविड-19 का डेवलप किया गया था वो किस कंट्री ने पहले डेवलप किया था, क्लेम करा था ये चीज़, तो ये किया था सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2020। अब उस 2020 का जो था वुमेन इन साइंस था थीम, लेकिन इस साल का थीम क्या है और साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है ये भी आप बताएंगे, थीम बताएंगे और कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी बताएंगे आप। अब है 179 का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड द नेशनल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल, ठीक है। ऐसा कौन सा स्कीम है गवर्नमेंट का जो प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स को जो है वो सपोर्ट करता है, तो वो है सुपोषित माँ अभियान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोइनुद्दीन यासीन रिसेंटली शॉन एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये 2020 का है तो ये रेलेवेंट है नहीं, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड, तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव वाला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है मार्च 1 को, ठीक है, या 1 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशना चिनप्पा ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो ये है स्क्वैश से, ठीक है। चलिए, योद्धावु या वॉरियर अ मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर द कर्बिंग ड्रग मेनांस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट, तो ये जो स्टेट था वो केरला, ये जो स्टेप था या इनिशिएटिव था, ठीक है, वॉरियर का मोबाइल एप्लीकेशन लाने का, ये किसका था, तो केरला का था। अब यहाँ पे ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन वेरियस स्टेट्स के द्वारा डेवलप करे जाते हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, तो उसका भी लिस्ट आप एक बना के रख लीजिएगा, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है 184 नंबर का क्वेश्चन, ERO नेट इज़ अ पोर्टल, ERO नेट एक पोर्टल है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये पोर्टल था, ठीक है ना, या है। चलो नेक्स्ट, विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया वोन ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द, ये भी जो है करंट अफेयर्स का है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ विच अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज डिटेक्टेड थ्रू द हॉपकिंस स्कोल टेस्ट, ठीक है। एक हॉपकिंस स्कोल टेस्ट होता है जिससे एक अमीनो एसिड को डिटेक्ट किया जा सकता है, खोजा जा सकता है, तो वो किसका प्रेजेंट बताता है, ट्राइप्टोफैन का, ठीक है ना, ट्राइप्टोफैन का। ये साइंस से क्वेश्चन है आपका, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा।
विच इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू इंट्रोड्यूस द निगेटिव वोटिंग? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने नकारात्मक वोटिंग को जो है वो इंट्रोड्यूस करा है? तो वो है बांग्लादेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन विच टाउन ऑफ केरला लोगान्स रोड सिचुएटेड? केरला में एक लोगान्स रोड नामक जो है टाउन है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है थालासेरी में, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया ऑब्जर्व कारगिल विजय दिवस? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई 26 को हर साल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भारत रत्न? तो ऐसे कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जिनको भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न वो प्रोवाइड करा गया है या प्रदान किया गया है? वो है एमजी रामचंद्रन ऑफ तमिलनाडु, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन स्टैटिक भी बन गया है, इससे भी आपसे पूछा जा सकता है, एज वेल एज ये करंट अफेयर्स भी था। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज़ ड्यू टू? रेनबो जो आप देखते हैं आसमान में वो क्यों बनता है? तो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट के द्वारा जब ये प्रक्रिया होती है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की, तो उसके सनलाइट में वाटर ड्रॉपलेट्स के आने से ये जो है रेनबो बनता है, ठीक है ना। रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये आंसर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। कैड का फुल फॉर्म क्या है? कैड, तो कैड का है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ओके। चलो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर या विधायिका जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका मेन काम क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनेक्टिंग लॉ, लॉ को बनाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धना रूल? हर्षवर्धन के काल में कौन सा ऐसा चाइनीज ट्रेवलर था जो इंडिया विजिट किया था? तो वो था हेंज सांग, ठीक। हु फॉर्म्ड एन इजावा महासभा? ठीक है, इजावा महासभा किसने बनाया था? तो वो डॉक्टर पपलू ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, in which session Subhash Chandra Bose was elected as the president of Indian National Congress for the first time? मतलब कि INC जो 1885 में गठित करी गई थी, सुभाष चंद्र बोस को एक प्रेसिडेंट बनाया गया था एक सेशन का, तो वो किस सेशन में जो है इनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए बोला गया था? तो त्रिपुरा में, त्रिपुरा सेशन में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और INCC की जो भी पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, या फिर इनकी इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स हैं वो आपको याद रखना है, उससे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। 197 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है GSM इन मोबाइल फ़ोन सर्विसेज? तो GSM का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो GSM का जो फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 198 नंबर का, विच वन इज़ द लार्जेस्ट एशियन डेजर्ट? ठीक है ना, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है गोबी, ठीक है, गोबी। अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच रिवर इज़ नोन एज द सदर्न गंगा? सदर्न गंगा किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं गोदावरी को, ठीक है, गोदावरी को सदर्न गंगा या साउथ की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ कन्नेरुम किन्नवम? ठीक है ना, तो कौन इसका ऑथर है? तो वीटी भट्टा थिरुपड्डू, ठीक है ना, इसके जो है वो ऑथर है। आपको इससे ये प्रीवियस ईयर देखने से ये सीख मिली कि स्टैटिक क्वेश्चन तो मिलते ही हैं, स्टैटिक क्वेश्चन से जो है पोर्शन से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको प्रिपेयर ही करना है। साथ में जो करंट अफेयर्स हैं सेम उसी पैटर्न पे रीसेंट जो करंट अफेयर्स है 2024 का वो आपको तैयार करना है, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं या फिर इतना देखना चाहते हैं कि एटलीस्ट हम प्रीवियस ईयर देख करके क्वेश्चन जाएं और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, तो हमारी प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही 6 मंथ का करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है हमारे लीगल एक्सपो चैनल पे ही, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।